हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, तत्काल ट्रेन का टिकट मिलना मुश्किल होता है, लेकिन आईआरसीटीसी के नए अपडेट के बाद अब ट्रेन का तत्काल टिकट मिलना और भी मुश्किल हो गया है। जब भी हमें अर्जेंट में कहीं पर जाना होता है तो हम तत्काल टिकट के भरोसे रहते हैं। ट्रेन डिपार्चर के एक दिन पहले हम तत्काल का टिकट बुक करते हैं। एसी का टाइमिंग सुबह में 10 बजे और नॉन एसी का 11 बजे। इस समय पे हम घर बैठे आईआरसीटीसी के मोबाइल ऐप या फिर वेबसाइट के थ्रू टिकट बुक करने जाते हैं। जब भी हम बुकिंग पेज ओपन करते हैं उस टाइम पर तो वो ओपन होता नहीं है। ज़्यादातर टाइम पे इसका सर्वर जाम ही रहता है और जब तक ये सर्वर ओपन होता है तब तक सारे टिकट्स फुल हो जाया करते हैं। फिर भी कई बार ऐसा होता था कि हमें तत्काल टिकट मिल जाया करता था, लेकिन अब वो भी मिलना मुश्किल हो गया है। अभी तक तो हम तत्काल टिकट बुक करने के टाइम पे एक मास्टर लिस्ट का ऑप्शन आया करता था, उसको यूज़ किया करते थे। उसके थ्रू हम पैसेंजर्स का डिटेल पहले से फीड करके रख लेते थे और जब भी बुकिंग करने जाएंगे तो उस टाइम पे मास्टर लिस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो होता ये था, हमारा जो पैसेंजर्स का डिटेल्स फीड करने का टाइम रहता था वो बच जाता था और आगे जाके हम पेमेंट कर दिया करते थे और हमें टिकट मिल जाया करता था। लेकिन अब आईआरसीटीसी ने इसमें बदलाव कर दिया है। अब ट्रेन टिकट बुकिंग करने जाएंगे तो उस टाइम पे मास्टर लिस्ट का ऑप्शन नहीं आएगा। इसका कोई भी नोटिफिकेशन आईआरसीटीसी ने नहीं जारी किया है, बस एक मैसेज पॉपअप होता है टिकट बुकिंग करने के टाइम पे। ये टाइमिंग है सुबह में 9:50 से सुबह में 10:20 तक। ये टाइम होता है एसी टिकट बुक करने का। और बात करें स्लीपर क्लास की, उसका टाइमिंग है 10:50 से 11:20 तक। ये टाइम पीरियड के बीच में हम मास्टर लिस्ट को यूज़ नहीं कर पाएंगे, भले ही वो तत्काल टिकट हो या फिर जनरल कैटेगरी में टिकट बुक कर रहे हो। वैसे भी देखा जाए, जब भी हम तत्काल टिकट बुक करने जाते हैं तो ये सारे टिकट्स मिनटों में फुल हो जाते हैं। तो मास्टर लिस्ट की वजह से कई बार हमें कंफर्म टिकट मिल जाया करता था, लेकिन अब मास्टर लिस्ट बंद होने के बाद अब हमें टिकट नहीं मिल पाएगा तत्काल कोटा के तहत। जब तक हम पैसेंजर्स का नाम सिस्टम में फीड करेंगे और पेमेंट गेटवे पर जाएंगे तब तक टिकट्स फुल हो जाएंगे। वैसे ही पेमेंट गेटवे में भी टाइम लगता है, कई बार वहाँ पे गोल गोल घूमने लगता है और जब तक पेमेंट होता है तब तक टिकट फुल हो जाते हैं और कई बार पेमेंट कट भी जाता है और टिकट बुक नहीं हो पाता है और कई बार वेटिंग में भी टिकट आ जाता है तो उसे हमें कैंसिल करवाना पड़ता है और उसके लिए कैंसिलेशन चार्जेस अलग से देना पड़ता है। ये अपडेट आम आदमी के लिए बेकार है, बट जो सॉफ्टवेयर के थ्रू टिकट बुक करते हैं उनको कोई परेशानी नहीं होगी, वो तो आराम से टिकट बुक कर लिया करेंगे। वैसे भी अनऑथराइज्ड पर्सन इतने हैं कि जो इलीगल तरीके से टिकट बुक करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। अभी तो जनवरी का महीना चल रहा है और इसमें ही तत्काल टिकट नहीं मिल पा रहा है, तो जब छुट्टियां चालू होगी अप्रैल मई जून में क्या हालत होगा, उस टाइम पे तो तत्काल टिकट मिलना और भी मुश्किल हो जाएगा। अगर आप ऑनलाइन भी बुक करते हैं तो वहाँ पे सर्वर चलता नहीं है। ऑफलाइन जब भी आप काउंटर पे जाते हैं वहाँ पे भी लंबी लंबी लाइनें रहती है और जब तक आपका नंबर आता है तब तक सारे टिकट्स फुल हो जाते हैं। जिनका पहला नंबर रहता है उनको ही चांसेस रहता है कि कंफर्म टिकट मिल जाए, बट कई बार ऐसा होता है कि जो फर्स्ट नंबर पे हैं उनको भी टिकट नहीं मिल पाता है रेलवे काउंटर पे। आईआरसीटीसी ने मास्टर लिस्ट के बारे में कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है और आईआरसीटीसी ने ये भी नहीं कहा है कि उन्होंने सिर्फ तत्काल के लिए ही बंद किया है। उन्होंने सिर्फ टाइमिंग बताया है, सुबह में 9:50 से 10:20 तक और 10:50 से 11:20 तक मास्टर लिस्ट काम नहीं करेगा। अब इससे आम जनता को काफ़ी परेशानी होने वाली है तत्काल टिकट बुक करने के टाइम पे। आईआरसीटीसी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मास्टर लिस्ट को तत्काल के टाइम पे फिर से अवेलेबल करवाया जाए जिससे कि आम जनता भी कंफर्म तत्काल टिकट बुक कर सके। क्या कहेंगे दोस्तों, इसके बारे में कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। मिलते हैं आपसे अपने अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।